हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमीर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। देखिए विद्यार्थियों, जो मैं बीए पार्ट के विद्यार्थी है और उनके लिए मैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा जिसकी रचना की गई है, उस नाटक की व्याख्याओं का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा था। और उन व्याख्याओं में मैंने आपको जो बताया था उससे पहले उसमें सूत्रधार कहता है कि जो ये नाटक हम आज प्रदर्शित करने जा रहे हैं, वो नाटक जब तक सफल नहीं माना जाता, जब तक कि यहाँ जो विद्वानों की सभा बैठी हुई है, इन विद्वानों की सभा जब तक पूरी तरह नाटक दिखाने पे या नाटक का प्रदर्शन करने पे, जब तक ये विद्वान या विद्वानों की जो परिषद है ये बैठी हुई है, जब तक ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपने नाटक को सफल नहीं मान सकते। तत्पश्चात नटी आती है रंगमंच पर और वो नटी आकर के और सूत्रधार से कहने लगती है। नटी क्या कहती है? नटी, आर्य एवं एतत्, हे आर्य ऐसा ही होगा, अर्थात जिस प्रकार से आप चाह रहे हैं। अनंत करणीयम आर्य अज्ञाप्यतुम। तो आगे इसके बाद नटी कहती है अनंत करणीयम आर्यम, हे आर्य आप ये तो बताइए कि अनंत करणीयम आगे अब इसके बाद क्या करना है। अज्ञाप्यतु, आप आज्ञा तो दीजिए। सूत्रधार कहता है वापिस से, किम अन्य अदस्याः परिषदे श्रुति प्रसादनः। तो वो जो सूत्रधार है, वो सूत्रधार कहने लगता है कि ये जो परिषद बैठी हुई है, इस परिषद में श्रुति प्रसादनतः, श्रुति अर्थात कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त किम अन्यद अस्या, और दूसरी बात क्या हो सकती है, अर्थात जो इस परिषद में सभा में जो विद्वान बैठे हैं, इनके कानों को प्रसन्नता देने के अलावा और दूसरी बात कोई भी नहीं हो सकती। तावद तद इम एव, तो शीघ्र ही तावद चिर प्रवर्त उपभोक्षम ग्रीष्म समया अधिकृत्य गीतायाम। तो फिर वो सूत्रधार कहता है तो आप शीघ्र ही इस समय तावद चिर प्रवर्तम उपभोक्षम ग्रीष्म, तो आप शीघ्र ही सुखोपभोग के लिए ग्रीष्म समया, जो एक ग्रीष्म ऋतु का भी समय जो चल रहा है, इस समय को लेकर के ही या ग्रीष्म ऋतु के विषय को लेकर के ही गीतायाम ऐसा कोई गीत गाइए। तो संप्रति, क्योंकि इस समय, फिर वो सूत्रधार एक श्लोक के माध्यम से वहां पर बताना चाहता है। देखिए, सुभग सलीलम अवगाहा पाटल संसर्गीर सुरभिन्वताः प्रच्छाया सुलभ निंद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयः। अर्थात जो सूत्रधार है वो कहता है कि ग्रीष्म ऋतु को लेकर के आप कुछ ऐसा गाइए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है अभी, ये एक ग्रीष्म ऋतु का समय माना गया है और इसको वह श्लोक के माध्यम से बताना चाहता है। देखिए, सुबग सलीला, अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु के दिन होते हैं उनमें सुबग सलीला अवगाह, जिन दिनों सुबग अर्थात जल में स्नान करना सभी के लिए, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो जानवर हो, सभी के लिए गर्मियों के दिनों में स्नान करना, सबके लिए अवगाहन करना, स्नान करना अत्यधिक सुखकारी होता है। तथा पाटल संसर्ग सुरभिन्वता, तथा जिन दिनों पाटल अर्थात उसके पटल से, या जैसे कोई गुलाब के पुष्प हैं या किसी और चीज के पुष्प हैं और उनसे संपर्क में आकर के जो हवा बहती है, वह सुरभिन्वता, वो सुगंधित वायु अत्यधिक आनंद देने वाली होती है। और उस सुगंधित वायु से प्रच्छाया सुलभ निंद्रा, प्रच्छाया सुलभ निंद्रा, अर्थात जिन दिनों सघन छाया में अत्यधिक सरलता से नींद हमको आ जाती है, दिवसा ऐसे ये दिन, परिणाम रमणीय, परिणाम रमणीय अर्थात संध्या के समय वो अति मनोहर दिन लगते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्रधार है वो सूत्रधार नटी से कहना चाहता है कि अब जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का समय है और ग्रीष्म समय में इस समय
जो दिन है वो इस प्रकार के होते हैं कि जिन दिनों जल में स्नान करना बड़ा ही सुखकर प्रतीत होता हो और इन दिनों गुलाब भी खिलता है तथा इससे टकरा करके और जो सुगंधित वायु बहती है, बहने लगती है तथा उनसे उन दिनों सघन छाया में अच्छी तरह से नींद आ जाती है। और ये जो दिन है वो सूर्यास्त के बाद भी शीतल होने से सुख कर प्रतीत होते हैं। तो वो इस प्रकार से वहां पर कहना चाहता है। तत्पश्चात नटी क्या कहती है, तथा इति गायती, और यह कह करके नटी जब सूत्रधार की बात सुन लेता है तो कह करके गाने लगती है। अब वो क्या गाती है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए, ईशत ईशत चुंबितानी भ्रमरईर सुकुमार केसर शिखानी अवंत संयति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। अर्थात से श्लोक के माध्यम से वो नटी है जो गीत गाती है वो कहती है कि प्रमदा, अर्थात प्रमदा जो युवावस्था वाली स्त्रियां होती है, युवतियां होती है, दयमान सत्या, अर्थात जो दयालु है, पूरी तरह से दयालु होकर भी वो दया भाव से प्रेरित है, अर्थात वो युवती है, वो उनमें एक तरह से जोश माना जाता है, लेकिन फिर भी वो कैसी है, दयालु है और दयालु भाव से प्रेरित है। प्रेरित होकर के भ्रमराई, अर्थात जिसका भ्रमों के द्वारा, जो भ्रमर होते हैं उन भ्रमरों के द्वारा ईसत ईसत चुम्बितानी, अर्थात जिनका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रसपान, चुम्बितानी अर्थात रसपान कर लिया गया है। सुकुमार केसर से खाने, तथा जिनके अग्रभाग अर्थात जो कोमल पुष्प है उनके अग्रभाग जो कि अति कोमल है, ऐसे शिरीष कुसुमानी, शिरीष पुष्पों को, शिरीष कुसुमानी ऐसे जो शिरीष के पुष्प है, अवंत संयति अर्थात वो युवतियां ऐसे शिरीष पुष्पों को कर्णालंकार, कानों का अलंकार बना रही है। तो यहाँ पर नटी ने जो गीत गाया है उस गीत का वर्णन करते हुए वो कह रही है सूत्रधार से कि यद्यपि इस समय जो ग्रीष्म ऋतु का समय है उसमें मदाती रेक वश तरुणी, जो युवावस्था तरुणी होती है, जो स्त्रियां होती है, वह स्त्रियां शिरीष के पुष्पों को तोड़ करके और अपने कानों का अलंकार बना रही है। फिर भी वे कुसुम का जब अर्थात पुष्पों को जब तोड़ती है तो वह उपेक्षा भाव न दिखा करके, उपेक्षा भाव से तात्पर्य कि उनको वो यूं ही नहीं तोड़ लेती जल्दबाजी में, वो उनके प्रति भी अपना दया भाव दिखा करके ऐसा करती है। जो भ्रम, जिनके द्वारा अर्थात जिन पुष्पों को भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जिनका रसपान कर लिया गया हो और तथा जिनके अग्रभाग है, किलंजिक है, वो अत्यधिक कोमल है और उनकी सुकुमारता के कारण ही युवतियां या मदविहिला होकर के इन पर जो दयालु है, इसलिए भ्रमर भी धीरे धीरे कुछ ही रसपान कर सके हैं। ऐसे शिरीष पुष्पों को जो अत्यधिक कोमल है वो ग्रीष्म काल में ही खिलता है, उनको वो युवतियां एक तरह से अपने कानों का अलंकार, कर्णाभार अलंकार बना रही है। सूत्रधार क्या कहता है फिर देखिए, आर्य साधु गीतम, हे आर्य नटी से कहता है, हे आर्य साधु गीतम, आपने बहुत ही अच्छा गाया है। अहो ओहो रागवद चित्त वृत्तिरा लिखित इव सर्वतो रगह, आपके रागवद चित्त के कारण चारों ओर से जो दर्शक है, जो विद्वान है, वे चारों ओर से चित्र लिखित से हो गए, अर्थात सभी को एक तरह से आनंद सा प्राप्त हो गया है। तद इदानीम कथम अत प्रकरणम नाम आश्रित्य नाम आराध्यम। तो फिर वो कहता है, अर्थात नटी से, नटी फिर कहती है कि हे पूजनीय, पहले तो आप ये बताइए कि, क्या कहती है कि नटी, नवनान आश्रय, हे आर्य, पहले तो आप मेरे को ये बताइए, ये आदेश दीजिए कि पूजनीय, आपने जो पहले आदेश दिया था कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम,
नाटक का हमको प्रयोग करना है, नाटक दिखाना है। तो नटी से तो सबसे पहले वो सूत्रधार के तद इदानीम कृत प्रकरणम आश्रित नामधेयम कि आपके जो गीत आपने गाया है उससे चारों ओर से दर्शक चित्र लिखित से हुए, सबको आनंद प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं ये तो भूल ही गया कि आज किसका कौन से नाटक का हमको प्रसंज्ञान करना है या कौन सा दिखाना है। तो नटी कहते कि आपने तो पहले ही अभिज्ञान शाकुंतलम जो नामधेयम नाटक है उसके पूर्व में ही हमको बता दिया था कि आज उस नाटक का हमको प्रयोग करना है। सूत्रधार कहता है आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि, हे आर्य नटी से कि आपने मुझे ठीक से याद दिलाया। अस्मिन क्षणे विस्मृते खलु मया कुतः, इस समय तो कुछ क्षण के लिए तो मैं उसको भूल ही गया था। तो फिर वो कहती है त्वाम असि गीत रागेण हरिणा प्रसभम हतः एषः राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरहसा। अर्थात वो फिर श्लोक के माध्यम से कहती है कि हरिणा अर्थात मनोहर, तब गीत रागेण तुम्हारे संगीत के राग से, अति रहसा अर्थात अति वेगशाली, हरिणा दूर तक जो ले जाने वाला है, संगीत सारंगेण अर्थात मृग के द्वारा, दुष्यंत एव प्रसवम हता अस्मि, जिस प्रकार से राजा दुष्यंत के समान प्रसवम हता अस्मि, मैं भी एक तरह से बलात्हरण सा कर लिया गया हूं। तो जो सूत्रधार है वो यहाँ पर नटी से कहना चाह रहा है कि जो तुमने गीत गाया है या जो संगीत का आपने वर्णन किया है उस संगीत के राग से मेरा भी उसी प्रकार से अपहरण कर लिया गया है। अर्थात जो आपने मनोहर गीत यहाँ पर सुनाया है उससे मैं इतना आकृष्ट हो गया था कि मैं तो भूल ही गया था कि पहले किस नाटक का अभिनय करना है जो कि तुमसे मैंने कहा था। तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसा देखो कि ये जो हरिण है यह राजा दुष्यंत को अति वेगशाली इस मृग के द्वारा आकृष्ट होकर के और इतनी दूर तक ले आया है, उसी प्रकार मेरे को भी एक तरह से इस संगीत के राग से हरण कर लिया गया है। इति निष्क्रांतम यह कह करके और नटी और सूत्रधार दोनों वहां से निकल जाते हैं और ये इसकी प्रस्तावना यहाँ पर अंत हो जाती है। धन्यवाद।